हरे कृष्ण। जय हो छठी मैया का। रउआ सबका कोर छू के गोड़ लागत बानी। आज हम ललही छठ व्रत की कहानी सुनावे चाहत बानी। अगर कहानी नीक लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब कि कहानी कैसन लागल। साथ ही चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कर देव। अब सुनी कहानी। एक राजा रहला। राजा के कोनो संतान ना रहे, यही से हरदम दुखित रहत रहला। बहुत पूजा पाठ कैला, ओझा सोखा से दिखौला, लेकिन पुत्र के प्राप्ति ना भइल। दुआरे से केहू के भी बारात जात रहे तो राजा के मन में एकदम बड़ा दुख रहे कि काश हमरो कोनो बेटा रहित, हमहू गाजा बाजा के साथे बेटा का बियाह करती, घर अपना बहुरिया ले आती। राजा के मन में के बात जान के रानी कहली, हे राजा, रउरा 7 गो कुर्ता और पैंट सिलवा के दर्जी से ले आई और अपना द्वार पर टंगवा दी। राजा मना कर देना, लेकिन रानी की जिद के आगे उनके हार माने के पड़ गई। रानी कहे के अनुसार 7 गो कुर्ता 7 गो पैंट राजा द्वारे पर टंगवा दिहला। अब तो बरछेकुआ आवे लगला। लोग कहे लागल, राजा रउरा 7 गो बेटा बा, हमरा बेटी से बियाह कर ली। राजा सबसे यह कहे, हमरा कोनो बेटा नहीं खे, हम तो रानी के कहला पर कुर्ता पैंट सिलवा के टंगले बानी। लेकिन देखने वाले लोग कहे लागल कि राजा आप झूठ बोलतानी, आपके 7 गो बेटा जरूर बा, तो हमें 7 गो पैंट कुर्ता दुआरे पर टंगल रहेला हमेशा। बरदेखुआ की जिद पर आवता राजा के पैंट कुर्ता के साथ 7 गो राजकुमारी से विवाह करे के पड़ गए। 7 गो बारात निकलल गाजा बाजा के साथे। राजा 7 गो बहुरिया के बियाह के अपना महल में ले अइले। ऐसे ही दिन बीतत गईल। बिना बेटा के 7 बहुरिया दुखी मन से महल में रहे लगली। 7 बहुरिया की दुखी देख ललही छठी मैया के रह नाई गई। ललही छठी मैया बुढ़िया के भेष में राजा के रसोई में आ गईली, जहाँ राजा के 7 बहुरिया खाना बनावत रहली। 7 बहुरिया से मैया कहली, रोज तो राजा के नमक वाला दाल परोसल जाला, लेकिन बिना नमक वाला दाल राजा के खाना में परोस दिया। तो जब राजा कही हैं कि बिना नमक के दाल कैसन, तो तुहू 7 बहुरिया कह दिया कि बिना बेटा के बहुरिया कैसन। 7 बहू हाथ जोड़ के ललई छठ मैया से कहे लगली कि हे माता, आज तो नमक डाल के दाल बना गईल बा, काल बिना नमक के दाल बना के परोसल जाई। छठी मैया वहाँ से अंतर ध्यान हो गईली। अगला दिन बिना नमक के दाल बना के राजा जी के बहु लोग भोजन परोस दिहली। राजा जी कहला, बिना नमक के दाल कैसन। इतना सुनते ही 7 बहुरिया कहली, तो ससुर जी बिन बेटा के बहू कैसन। या अपना अचरा के कोरा खोल के 7 दाना साठी धान के निकाल के रानी के हाथ पे रख दिहली। कहली, वो देखा अरार पर कुछ गाड़ के औरत लोग अपना बेटा के सलामती के खातिर बेटा पावे खातिर पूजा करत है। वहाँ कुछ गाछ तरह इस 7 के पास ईधान चढ़ा के गोड़ लागली है। तोहरा के 7 पुत्र के प्राप्ति हुई। गंगा माई के कहे अनुसार रानी 100 परिवार को उस गाछ के पास जाकर प्रणाम कैली, विधिवत पूजा पाठ कैली, 7 साठी धान चढ़ौली और जैसे ही परिवार के साथ महल जाए खातिर पीछे मुड़ली, घोड़ा सवार 7 बेटा उहे कुर्ता पैंट पहन के आ गईले और घोड़ा से उतर के राजा रानी के प्रणाम कैले। 7 बहुरिया के पति मिल गईले, राजा रानी के बेटा मिल गईले। जय हो ललई छठी मैया, जय हो हल छठ मैया। जैसे 7 बहुरिया राजा रानी के मनोकामना पूर्ण कैलू, वैसे सबका करिहा। अब सुनी दूसर कथा। एक राजकुमार रहला, जंगल में शिकार खेलत खेलत
उनके बड़ा जोर से प्यास लागल। जंगल से निकल के नदी के किनारे पानी पिए के खातिर अइले। तब तक देखला कि एक सुंदर कन्या गंगा में कूद के आपन जान देवे जात रहली। झट से ओकर बाह पकड़ के खींच लिहला। कहे लगला, का करे जात बाड़ू, काहे आपन जिंदगी खत्म करे जात रहलू। कन्या रो रो के कहे लगली, ए संसार में अब हमार केहू नहीं खे। हम राजा का बेटी रहली। दुश्मन राजा हमरे माँ बाप भाई के हत्या कर दिहल। हमारे राज्य पर कब्जा कई लिहल। हम भाग के वहां से अपन जान बचैनी, लेकिन अकेला रहल इस संसार में एक अबला कन्या के जियल बहुत मुश्किल बा। यही खातिर हम आपन गंगा जी में कूद के प्राण देवे जात रहली। कन्या के बात सुन के राजा बहुत दुखित भइले। कन्या के आंसू पुछल, पानी पिए के दिहल। कहला, हम तुहरा से बियाह करल चाहत बानी। अगर तुहार हाँ होखे तो अभी हम तुहरा से बियाह रचाई। कन्या के हामी भरते ही राजा मंदिर में जाकर कन्या से विवाह कैले और नगर में रानी के लेकर हंसी खुशी लौटी अइले। अब तो हंसी खुशी रानी के जिंदगी राजा के साथ गुजरे लागल। भादु के छठी व्रत आइल त रानी राजा से कहली, हम ललई छठ व्रत भूखब। ई सोच के राजा हंसे लगला। रानी, तू बौरा गइल बाड़ू हो, तू तो भला व्रत भूख पैबू। भोरई से उठते उठते खाए लगेलू और ए व्रत में दिन भर भूखले के बाद संझा भइला के पहले खाइल जाला। तू कैसे भला रह पैबू बिना रानी खैले बिना। रानी कहली, हम रह जाए, रउना चिंता न करी। बस हम छठ व्रत के तैयारी करत हैं। रउआ झोला उठाए और पूजा के सामान लेके आ जाए। रानी के जिद के आगे राजा के झुके के पड़ गए। राजा घोड़ा पर सवार होके सामान लेवे खातिर चल दिहला। भोर से दोपहर होते ही रानी के बड़ी जोर का भूख लग गई। रानी रहली पेटही, भला कब तक भूख बर्दाश्त करे। सोचली, अभयन राजा जी के अइला में काफी समय बा, तब तक कुछ बना के झटपट हम खा ली। रानी झटपट आटा सन ली, एक मुट्ठी लिट्टी बनौली। जैसे ही खाए बैठली राजा जी आ गईला। रानी थरिया उलट के रोटी के फट से ढक दिहली। राजा देख लिहला रानी के ढकल थरिया के नीचे। राजा कहला, का है रानी, का कैलू हो कुछ। तो रानी कहली, कुछ तो नहीं राजा। कहला, देखी अब रानी का करें। मन में ललई छठी मैया के लगली गोहरावे, हे मैया अब हमार लाश तुहरे हाथ में बा। थाली उठा के देखला। राजा देखते ही चकित हो गईला। सोने के लिट्टी थाली के नीचे ढकल रहे। राजा कहला, ई कहा हो, कहाँ से आयल हो। रानी कहली, ओ रउआ जब बाजार गई रहनी तो हमार भैया लेके आयल रहला। विवाह में कुछ उपहार ना देवे पहले रहला ना, तो आज लेके अइला है। राजा कहला, रानी शायद तू भुला गई बड़ू। तू तो कहले रहलू कि तोहरा नैहर में सबकर हत्या हो गई रहे। दुश्मन राजा का हत्या कर दिहले रहला, फिर अचानक ही भाई कहाँ से तोहरा आ गई। अब तो हम तोहरे नैहर जरूर जाए। चलो कि हम अपना के साला के सरहज के सबसे मिलब, आपन ससुराल देखब। रानी बहुत मना कैली पर राजा जी ना मनले। रातों रात तैयार हो गई। राजा रानी चल पड़ला। एक बने से दूसरे बने, दूसरे बने से तीसरे बने। साँझ होके के आयल। राजा कहला, रानी आखिर तुहार नैहर कहाँ बा। रानी मन में सोचा ताड़ी, अब हमार सब भेद खुल जाए। अब हम का करी, हे छठी मैया हमार लाश तुहरे हाथे में बा। राजा से रानी कहली, हमके पोखरा के तीरे उतार दी, हमके बड़ा जोर से प्यास लागल बा। राजा पोखरा की कुछ दूरी पर ही रथ के रोक दिहला। रानी रथ से उतर के पोखरा के तीरे आ गईली और रो रो के कहे लगली, हे छठी मैया अब हम डूब के मर जाए तो हमरे राजा जी के सलामत राखब। रानी के करुण पुकार सुन ले छठी मैया नागिन का भेष ध के पोखरा के तीरे आके बैठ गईली। कहली, बेटी तू चिंता मत करो, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए हो। यही जंगल में हमार बहुत बड़ा सोने के महल बा। तू राजा के लेकर वही महल में चल जा
असमन जनिह कि उहे तुहार नैहर ह और वहाँ सब तुहार रिश्ता नाता मिली, भाई भौजाई सब मिली हैं। चाहे जितना दिन मौन रही ह। एक बात पर ध्यान दीह कि महल के पीछे जौन कोठरी बा ओकरा में कबो न जइह, कबो न खोलिह मत। इतना कह के नाग रूपी छठी मैया अंतर ध्यान हो गईली। रानी रथ पे सवार होकर सोने के महल की तरफ चल पड़ली। राजा देखते ही खुश हो गईला। महल के दरवाजा पर रानी के भाई मिल गईला, दीदी जीजा के प्रणाम कईला। महल के अंदर गईला पर रानी के भाभी मिल गईली, ननद नंदोई का खूब आदर सत्कार कैली। राजा कहना चला रानी महल घूम लिहल जा। राजा रानी घूम घूम के महल देखे लागल लोग। रानी नागिन के कहल भूल गईली कि महल के पीछे वाला कोठरी ना खोले के बा। रानी कोठरी में घुस गईली। वहां रखल रहे बड़ा सा पिटारा। रानी मन में सोचा ताड़ी भला इतना बड़ा पिटारा में का हो सकेला। उत्सुकता बस रानी पिटारा के ढक्कन उठा देली। पिटारा में केवल नागिन का बच्चा भरल रहे, सब सपोला भरल रहे। झट से पिटारा के ढक्कन गिरा देली। एगो सपोला के पोछ कट गई। ई देख के रानी एकदम डरा गईली। तब नागिन के बात याद आई। कहली माता माफ करिए, हमसे बड़ अपराध हो गई। झट से कोठरी के बाहर आ गईली। राजा से कहे लगली चली अब अपना नगर के चलल जा। राजा कहना आजे तैलू ह, आजे चले के कहतड़ू। हमरा के मन में हम कुछ दिन अपना ससुरारी में और रुकल चाहतानी। तब तक रानी के भाभी आके कहे लगली हाँ ननद जी कुछ दिन और रुकी, फिर अपना घरे जाए। रानी कहली आज छठी व्रत भूखल बानी, काल परना बा। परना हमेशा अपने ही घर में कइल जाला। अभी जाए द भाभी, फिर कबो आ जाए। इतना कह के रानी विदा भइली। उधर जौने सपोला का पुछिया कोट गई रहल वो पिटारा में से निकल के राजा रानी के पीछे पीछे लाग गई। मन में कहता हमार रानी पूछ काट दिले बाड़ी, हम राजा के काटब। रानी अपना महल में पहुंच गईली। भोरे परना का तैयारी कैली। जहां कूस गड़ले रहली उनमें सपवा लुका के बैठ गई। रानी कूस के पूजन कैली। अपना नैहर के सलामती खातिर ललही छठी मैया से अरज कैली कि हे ललही छठी मैया, हमरे नैहर में हमार भाई भौजाई का रक्षा करब, हमरे पुचकटवा भतीजा का रक्षा करब, सदा उम्र बरकरार बढ़ा के रखब, सदा खुशहाल रखब। जब इतना वचन पुचकटवा सपुलवा सुनलस मन में कहे लागल हम कितना गलत रहली। दादा बुआ हमरा खातिर छठी मैया से आशीर्वाद मांगत बा, हमार सलामती खातिर आशीर्वाद मांगत बा। हम अपने फुआ के फुफ्फा के काटे आयल रहली। हे छठी मैया हमके माफ करिह, हमार बुआ फुफ्फा के सदा खुशहाल रखिह। इतना कह के पुचकटवा साफ जन रहे वहां से चली गई। हे ललही छठी मैया, जैसे रानी के दिन बहुरल वैसे सबका दिन बहुरई है। जय हो छठी मैया, जय हो ललही छठी मैया। अब सुनल जा तीसरी कहानी। एक नगर में राजा रानी रहत रहला। उन नगर के सब नारी बाज रहली, रानियों बाज रहली, गाय भैंस सब बाज रहे। राजा के घरे भी भैंस रहली, उहो बाज रहली। एक दिन के बाद भैंस घास चरे गई रहली। चरत चरत बहुते दूर निकल गईली। उनके प्यास लागल तो पोखरा के तीरे गईली। पोखरा के तीरे देखली कि कई गो मेहरारू मिल के पूजा करत हवे लोग। बेदी बनल बा, कूस परास गाड़ल बा, दही महुआ और साठी के चाउर चढ़ल बा। भैंस भी जाके उही के आसपास बैठ गेली। अब ललई छठ मैया के एक एक कह के मेहरारू कथा कहे लगली। एक एक कह के 6 कथा कहली। भैंस भी ध्यान से कान लगाकर कथा सुनली। कूस के पूज के सब औरत अपना अपना घरे चली गईली। भैंस भी जाके कूस के गोड़ लगली, दही महुआ प्रसाद खैली और छठी माई की कृपा से
भैंस गाभिन हो गईली। जब भैंस के बच्चा भइल त राजा रानी और उनका राज्य में जितना लोग रहे सब खुश हो गई। काहे कि नगर में सब बाँच रहे। राजा नगर में मिठाई बटल, नगर के लोग के दावत दिहल। भैंसिया के बच्चा से राजा बहुत प्यार कैले, बहुते दुलार करें। असही 1 साल बीत गई। फिर भादो के ललई छठी आयल। ए बार भैंस भी अपना बच्चा खातिर छठ के व्रत भूखली। पोखरा के तीरे जाकर छठी मैया के कथा सुनली, गोड़ लगली, प्रसाद खैली और कुछ प्रसाद मुंह में दाब के घरे ले अली। जब भैंस द्वार पे अली तो रानी के जौन चिड़िया रहे वो दुआरे पर खड़ा रहे। ओकरे हाथ पर मुंह में का प्रसाद रख दियली। चिड़िया रानी के पास गई, कहलस रानी प्रसाद खा लो, छठी माई के गोड़ लागल त तोहरों के गोद भर जाई। रानी कहली हम भैंसिया के झूठ प्रसाद ना खाए, ते ही खो, तोर लइका पैदा हुई। चिड़िया छठी माई के गोड़ लगलस और प्रसाद खा लेलस। छठी माई के कृपा से ओकरे गर्भ रह गई और 9 महीना के बाद चिड़िया के बहुत ही सुंदर लड़का पैदा भइल। जब ई खबर रानी सुनली त रानी के मन में बहुत दुख भइल और मन में एकदम विस्माद समा गई। उनका अब चिड़िया के लइका जब जब रानी देखे तब देख के एकदम जरबुता कि कैसे चिड़िया का लइका हो गई बा, कैसे अपने गोदी में लइका खिलावत बिया और हम अबले बाज बानी। रानी चिड़िया के लड़का के मारे खातिर ताव खोजे लगली, कब चिड़िया अपन लड़का के अलग करे अपना से, कब इधर उधर जा और एकरे लइका के हम मारी डाली। लेकिन ऐसे करत करत ओके 1 साल भर बीत गई। असही 1 साल बीत गई, रानी के मौका ना ही मिलल कि चिड़िया के लइका के कैसे मारे। भादो के छठी आयल, चिड़िया व्रत भूखली। रानी से कहलस चिड़िया की हे रानी, हम पोखरा के तीरे कुछ पूजन करे जात बानी, कथा सुने जात बानी, देर हो जाई, थोड़ा हमार लइकवा के ध्यान दिया। इतना कह के चिड़िया पोखरा के तीरे चल दिहलस। चिड़िया के जाते ही रानी तलवार उठौली और चिड़िया के लइका के टुकड़ा टुकड़ा काट के और घूरा जौन रहल उनके महल के पास वहीं फेंक दिहली। चिड़िया छठी माई के पूजा क के जब नगर के लौटत बाड़ी तो देखत ताड़ी कि उनका बच्चा घूरा पर खेलत बाना। अपने बच्चा के अचरा से झाड़ पोंछ के करेजा से लगा लिहली। रानी भी वही समय वहां आ गईली, चिड़िया का गोड़े पर गिर पड़ली आ कहे लगली कि हमें माफ कर दो। आपन कोयल चिड़िया के बता दिहली। रानी कहली आज हम छठी माई के महिमा जान गईली, अगले साल से अब हम छठ व्रत भूखब। चिड़िया से लेके रानी प्रसाद खैली। नगर में ढिढोरा पिटवा दिहली कि अब गांव में सब औरत भादो मास के हर छठ व्रत जरूर भूखी। हे हर छठ मैया, जैसे चिड़िया के लाला अमर कैलू उसे ही सबकी पर करिहा, सब नारी लोग के बबुआ अमर करिहा। हे छठी मैया, जय हो ललही छठी मैया। अब आई दूसर कथा सुनल जा। एक नगर में एक भाई बहन रहत रहला। माई बाप के तो बहुत पहले ही स्वर्गवास हो गई रहल। भाई मेहनत मजदूरी करके आपन और अपनी बहन के पेट पालत रहला। बहन का ब्याह कर दिहला, बहनियों चल गई, अब ई अकेले पड़ गई। नात रिश्तेदार मिलके इन्हों का ब्याह एगो सुशील कन्या से करा दिहला। उनका मेहरारू का नाम रहे बिमला। बिमला बहुत ही धार्मिक रहली, कर्म धर्म में उनकर बहुत ही आस्था रहल। समय बीत गई, बिमला के लड़का भइल। दोनों मर्द मेहरारू बहुत खुश भइल। भादो मास के हर छठ व्रत आइल तो बिमला अपने पति से कहली हम हर छठ व्रत भूखब। मेहरारू के बात सुन के कहे लगला हमने बहुत गरीब बानी हो, पूजा के सामान कैसे लाई, कैसो कैसो तो तीनों प्राणी का गुजर बसर होला। बिमला कहली हमके हर छठ माई पर विश्वास बा, वो जरूर हमन के दुख दूर करी है। पूजा का सामान तो लवही के पड़ी, दूध दही साठी के चाउर, एकरा खातिर तो पैसा चाहे कुछ रउआ उपाय करी ना। बिमला के बात सुनकर उनका पति कहे लगला ठीक बा, लगे तो
एगो फूटी कौड़िए नइखे, लेकिन हमार बहिन बहुत अमीर बा, ऊ जरूर कुछ मदद करी। ओकरा बहुत बड़ा जमींदारी बा, गाय भैंस बा। काल भोरे होते अपने बहन के घरे जाके साठी के चाउर और भैंस के दूध दही मांग के ले आए। अब तब बिमला खुशी खुशी ललही छठ व्रत का तैयारी करे लगली। अगला दिन हल छठ के व्रत भूखली। उनकर मर्द भोरे भोरे होते कान पे गमछा धैले बहन के नगर की तरफ चल पड़ले। बहुत तेज घाम रहे, बहन के नगर में भी बहुत दूर रहे। भोरई से चलत चलत दोपहर हो गई, प्यास लगल, गला इनका एकदम सूख गई रहे। आखिर अपना बहन के नगर में पहुंच गई। उनकर बहन भी ओई दिन ललही छठ व्रत भूखल रहली। हरष्ठी माई के पूजा करके कैले रहली। अब साठी के धान चाउर त रहल, साठी के चाउर धो के कबो नारी में ना फेंकल जाला। साठी के चाउर धो के एगो बर्तन में रखले रहली। देखली कि हमार भिखमंगवा भाई आवता, मने मने गरियावत बाड़ी, भिखारी कहाँ से आ गई, जरूर कुछ मंगही आइल हुई। भाई आके द्वार पर खाड़ भइल। बहन मन में सोचत बाड़ी कि एकरा के सबक सिखा दी कि कबो हमरे दुआरी पर भुला के न आवे। बैठे के भी ना पूछली। भाई के बड़ा प्यास लागल रहे। एक तो बहुत दूर से धूप में चल के आयल रहलन। बहन हमके एक गिलास पानी पिला दो। तो गुस्सा से बिस्मादल बहन घर के अंदर गईली और जवन साठी के चाउर का धोवन रहल उहे लोटा में भर के भाई के पिए के दे दिली। पानी के देहला के बाद घर के अंदर चल गेली और द्वार के फाटक धड़ाम से बंद कर दिली। भाई द्वार पर खड़ा खड़ा ताकत बना कि बहन अब निकरी, बहन अब निकरी, कुछ हमरा के दे। लेकिन दोपहर से सांझ हो गई, बहन दरवाजा ना खुलली। निराश मन से भाई आंख में आंसू लेला अपने नगर की तरफ लौटे लगला। मन में सोचले बाड़ा कि अपने मेहरारू से हम का कहब कि हमार बहन हमके कुछ न देलस। प्यास लागल तो तालाब के किनारे गईला, पानी पियला। सोचला थोड़ा पीपल के छांव में चल के सुस्ता ली। पीपल के नीचे मेहरारू लोग पूजा करत रहली। बहुत सारा महुआ, दही, तीना के चावल चढ़ल रहे। जब पीपल के पास गईला तो प्रसाद देख के बड़ा खुश भइला। आपन गमछा बिछौला, कुल प्रसादी बटोर के बांध लिहला और अपने नगर के आ गईला। बिमला दरवाजे पर खाड़ इनकर बाट जोहत रहली। संझा होखे वाला बा, अभय ना अइली। तब तक अपना मर्द के कंधा पर गमछा में कुछ लेके आवत देखली, बड़ा खुश भइली। मन में सोचत आड़ी कि सच में ननद हमार बड़ा नीमन बाड़ी, इतना दे दिले बाड़ी कि पूरा गमछा ही भर गइल बा। घर अइला त पानी पीढ़ा दिहली। अपने मर्द के कहली का दिहले बाड़ी राउर बहन गमछा में के मोटरी में बिमला की तरफ बढ़ा दिया। कहला खुद ही देख लो। जैसे ही गमछा खोलली सोने के मुहर चमकत रहे। कहली हमार ननद इतना सारा धन दे दिले बाड़ी, बिमला का गरीबी दूर हो गई। ललही छठी मैया जैसे बिमला पर सहाय भइलू वैसी सभी पर सहाय हुई है। जय हो छठी मैया, जय हो छठी मैया। अब आई दूसर कहानी सुनल जा। एक गांव में लाली निराली नाम के देवरानी जेठानी रहत रहली। देवरानी का नाम लाली और जेठानी का नाम निराली रहे। लाली स्वभाव से बहुत शांत और धार्मिक रहली। ओकरे उलट निराली दुष्ट और निर्दय औरत रहली। एक बार दोनों देवरानी जेठानी ललई छठ के व्रत रखली। कूस गाछ के पूजा पाठ कैली। फिर अपने घर में जाके साठी चाउर के भात बनौली। थाली में ठंडा होके खातिर निकाल के आके अपने दरवाजे पर बैठ गईली। तब तक पीछे के खिड़की से दोनों घरे 2 कुकुर घुसल और गर्मा गर्म चावल का खिचड़ी खाए लागल। जब खाए लागल तो चप चप का आवाज सुन के दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने घर के भीतर रहली। लाली जब कुकुर के भात खात देखली तो ओकरा बर्तन में 1 कटोरी और दही डाल दिली और कुकुर खूब मजा ले के खाए लागल। उधर निराली जब कुकुर के भात खात देखली तो गुस्सा से पगला गईली। बाहर के दरवाजा बंद करके लाठी उठौली और कुकुर के धोए धोए पीटे लगली। कुकुर के इतना मरली कि बेचारा के कमर ये टूट गई, कमर तोड़ दिहली। बेचारा लंगड़ा के जान बचा के दुआरे भागल। बाहर दूसर का कुकुर मिलल, दोनों आपन बीती बतावे लगना।
जब कुकुर दही भात खा के जौन कुकुर दही भात खा के आयल रहे तो निराली के बहुत तारीफ करे लागल। कहल हम जकरा घर में घुसल रहनी वो बहुत भली औरत रहली, हमके भात खात देखकर ऊपर से दही डाल दिली, एकदम मजा आ गई, खूब मजा लेके खैनी। भगवान भली औरत के भला करे। हमार भगवान से तो यही प्रार्थना बा कि जब बे हम मरी वो भली औरत का पुत्र और उन्हीं के कोख से जन्म ली और जीवन भर उनका सेवा करी। जैसे हमारा आत्मा तृप्त कैली, भर पेट भोजन खियौली, वैसे ही हम उनका जीवन के सेवा करके उनके हम तृप्त करी। अब तू बतावा मित्र, लागता तू जौना घरे गईल रहला वहाँ तोहर बहुते पिटाई भइल बा। दूसर का कुकुर रो रो के कहे लगला, हाँ भाई तू एकदम सही अनुमान लगौले बाड़ा। जहाँ हम गईल रहनी वहाँ मार के हमार बहुत पिटाई भइल। एक तब हाथ इतना गरम रहे कि मुंह डलते ही जीभ जर गई। अब हम दुइयों कवर ना खैले रहनी कि तब तक वो दुष्ट मलकिनिया आ गई, दरवाजा बंद करके हमरा के इतना मरलस, हमरा बहुते धुलाई कैलस। एकरा पहले हम कबो इतना मार पिटाई ना खैले रहली। हमार तक कमर ये तोड़ दियलस। हमार भगवान से यह प्रार्थना बा कि अगला जन्म में हम पुत्र बन के पैदा होके और जैसे हमार कमर तोड़ले बा वैसे ही ओहू का हम कमर टूटले के वजह से ओहू का हम कमर तोड़ी। कमर टूटले की वजह से कुकुर ज्यादा दिन तक ना जियलस, कुछ दिन के बाद ही मर गए। बेजुबान का प्रार्थना भगवान जी सुन लिहला और ओके निराली की कोखी में डाल दिहला। कुछ दिन बाद निराली के पुत्र पैदा भइल। निराली बहुत खुश भइली कि चला हमरो बुढ़ापा के सहारा आ गए, लेकिन अगले दिन ही वो लड़का मर गए। उस दिन ललई छठी रहे। अपने लड़का के लाश लेके लगली रोवे, बहुत रोली, फिर करेजा पर पत्थर धो के ओकर अंतिम क्रियाक्रम करौली। असही निराली के हर साल पुत्र पैदा होखे और अगले दिन हल छठ के दिने मर जात रहे। असही 5 बार हो गई। निराली मने मने विचार करत बाड़ी कि हर साल हमार लड़का काहे ललही छठ के दिने मरेला। वही दिन में सपना में कुकुरा के देखली जेकर कमर मार के तोड़ले रहली। कुकुरा कहे लागल, हम तोर पुत्र बन के पैदा होखिला और ललही छठ के दिन मर जाइला। तू जौन हमरे साथ कैले रहलू वही का हम बदला चुकावत बानी। सपना में ही निराली हाथ जोड़ के माफी मंगली, कहे लगली, हमके माफ कर दो, बहुत बड़ा अपराध भइल। हम 5 बार तोके पाके खो दिहली, कोनो उपाय होखे तो बतावा, हम कैसे तोके पाई। तब कुकुर कहे लगल कि ललही छठ के व्रत में हल से जोतल खेत के अनाज मत खइह, गाय के दूध दही घी मत खइह, कूस के पूजन करिह, भैंस के दही महुआ साठी के चाउर से छठी माई का पूजन करिह, हम तोहरा कोखी से जन्म लेकर जीवित रहब। कुकुर के बतौला के अनुसार निराली वही सहित पूजा कैली। तब से निराली के पुत्र जीवित और दीर्घायु होखे लागल। तब से ही व्रत के शुरुआत हो गई। संतान की कामना, संतान के दीर्घायु और सुखी समृद्धि के खातिर ललही छठ के व्रत कइल जाला। जय हो हल छठ मैया की। अब आई दूसर कहानी सुनल जाओ। एक नगर रहे, उस नगर में देवरानी जेठानी रहत रहली। जेठानी बहुते अमीर रहली, अन्न धन से उनका घर भरल रहे। देवरानी बहुत ही गरीब रहली, एक एक दाना के मोहताज रहली। कोनो जून उनके खाना मिलत रहे तो कोनो जून भूखल पेट सूते। देवरानी पर तरस खा के एक दिन जेठानी कहली कि तू आज हमरा घरे झाड़ू बर्तन पिसिया कुटिया आके कह दिया करिहा, ओकरे बदले में हम तोके भोजन अनाज देव। तो देवरानी खुश होके जेठानी घरे कुटिया पिसिया करे लगली। साझे भोरे दोनों जून जाके जेठानी के घर के काम संभाले लगली। जौन बासी बचल खुचल जेठानी दे दे वो देवरानी लेके अपने घरे आवे, अपने खा अपने बच्चा लोग के भी खिलावे। एक दिन के बाद जेठानी कहली कि काल ललही छठ बा, ई 60 धान बा, एकरा के कूट नावा। देवरानी 60 धान के कुटली फटकली और वो चाउर के डाली में धो दियली।
घर आवे के समय भइल तो कहली अब हम अपना घरे जात बानी, आ जौन खुदी चुनी बचल बा दीदी हमके दे दो। जेठानी कहली ले जा, हमरा कौने काम के। देवरानी खुशी खुशी साठी के चाउर के खुदी लेके घरे आ गईली। अगले दिन ललही छठ व्रत भुखली, उहे खुदी चुनी के धो फटक के भात रिझली, छठी मैया के भोग लगौली। हाथ जोड़ के कहे लगली, हे छठी मैया आप तो सब जानीला हम कितना गरीब बानी, जौन हमरा पास बा रउरा के भोग लगावत बानी। छठी मैया के भोग एक टोकरी से ढक के अपने सूते चल गईली। भोर भय टोकरी उठा के जब देखली हीरा मोती जगमग जगमग चमकत रहे, समझ गईली सब छठी माई के कृपा बा। अब इनकर हर गरीबी दूर हो गई। बढ़िया मकान बनवा लेली, नौकर चाकर राख लेली, अब ठाट बाट से रहे लगली। उधर जब 4 दिन जेठानी के घरे ना गईली तो जेठानी एकदम परेशान हो गईली। का बात बा, कूटे पीसे झाड़ू बर्तन करे नहीं खे आवत, चल के देखी आखिर का बात बा। कहत जेठानी पूरा नगर घूमत रह गईली, लेकिन देवरानी के झोपड़ी कहीं ना दिखल। पूछले पर पता लागल तो उ तो बड़ा घर बनवा लेले बड़ी। अब तो झटपट जेठानी देवरानी के घरे आ गईली। पूछे लगली, ई का चमत्कार बा हो, पहले तो तू हमार दिहल जूठ काट खुदी चुनी भात खात रहलू, अचानक ही धन कहाँ से आ गई कहे तो कहीं तू कुछ गलत काम तो नहीं खेन करत। तो देवरानी हाथ जोड़ के कहे लगली, दीदी हमरे बारे में गलत जन सोची, ई सब तो छठी माई ललही छठी माई के दया से हमके मिलल बा। रौरा के याद हुई जौन रौरा घर में हम खुदी चुनी लेके आयल रहली, उहे साफ कह के हम छठी माई के भोग लगा के टोकरी से ढाक दिले रहली। भोर भइल टोकरी उठा के देखली तो हीरा मोती चमकत रहे। हम जान गईली कि सब छठी माई के आशीर्वाद से भइल बा, हमार गरीबी दूर हो गई। इतना सुनते जेठानी के मन में भी लालच आ गई। अब अगला ललही छठ का बेसब्री से इंतजार करे लगली। भादो के ललही छठ आ गई तो ऊ का कैली कि साठी के चाउर कूट छाट के कुदी चुनी के बाद जौन रहे रिझली माई के भोग लगा दिहली। आ बाजारे से सबसे बड़का टोकरा मंगा के ढाक दिहली, ताकि बड़का टोकरा में ज्यादा हीरा मोती छठी मैया जी दी है। सूते गईली, नींद गायब बा, कब भोर होखे ई सोच सोच बिना सुतले पूरी रात यापन गुजार दिहली। भोर भई टोकरा उठा के देखली तो लगली चिल्लाए, अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा सांप गोजर बिच्छू बाने दादा ले। अब तो इनका घर भरे सांप गोजर बिच्छू फैल गई ना सब। हाथ जोड़ के रो रो के ललही छठी माई के पुकारे लगली, माई अब हमार जान बचावा। ललही छठी माई साक्षात प्रकट हो गईली। कहे लगली, लालची औरत, तोहरी देवरानी के पास तो फूटल कौड़ी ना रहल, बहुत गरीब रहे, पिसिया कुटिया कही के खात रहल, जियत रहल। जौन खात रहे ऊ हमके भोग लगौलस तो हम ओकर भक्ति देख के ओकर दुख दूर कैली। तोहरे पास तो हर वस्तु उपलब्ध रहे, चाहले रहतू तो हमके बढ़िया व्यंजन बना के भोग लगौले रहतू, लेकिन तोहरा मन में तो लालच भरल रहे, और लालच के हमेशा बुरा फल मिलेला। ललही छठ मैया इतना ही कह के अपने माया समेट लेली। सांप गोजर बिच्छू सब गायब हो गईला सा। ललही छठ मैया जैसे देवरानी के दिहलू वैसे सबके दीह, जैसन जेठानी के साथ भइल वैसन केहू के साथ मत करीह। जय हो छठी मैया, जय हो ललही छठी मैया। महुआ के पात पर नेवतवा भेजली हल छठी मैया जी के हो। मैया डोली चौड़ी आई हाय अंगनैया, पूजब मैया पैया तुआर। दुआरे पे सगरी खनौले बाड़ी, कुस ढाक गड़ले बानी हो। हे मैया पूजा के समनवा जुटोले बाड़ी, गोतिनी बोलोले बाड़ी हो। हे मैया पूजा के समनवा मांगोले बाड़ी, गोतिनी जुटोले बाड़ी हो। जब मैया आई बुंग नैया तो पैया पखार भी हो। 12 बिघुआ के दियरिया तरती उतार भी हो।
बबुआ खातिर भूखल बानी बरतिया तुहार, दया के नजरिया रखिया हो हे मैया, ललना के रखिया अजरया मत बुधिया गे अनवा दिया हो। तुहर दिहल माई बालकवा अंगनवा बीचे खेले लाहो हे मैया, ले नवा तुहार त जय जय बोले लाहो। जनी करिहायले में तेरी मैया रहिया, तुहार ताकत बानी हो हे मैया, भूखल बानी बरतिया तुहार त जय जय मनवत बानी हो मैया, गीतिया तुहार हम गावत बानी हो। घरवा में दिहा मैया अनधान लक्ष्मी बहुत दिहा हो हे मैया, पुतवा जोगे दिहा पतोहिया, आचरवा में पुतवा जरूर दिहा हो। धियवा जोगे दिहा जमैया, माई इतना जरूर करिहा हो हे मैया, अचरा में दिहा नाती नतिनिया, त इतना जरूर करिहा हो। सब जग के मैया जी कल्याण करिहा, बजनी के गोदी भरिहा हो हे मैया, सब परवई तिन करेली बरतिया, त सबके आशीष दिहा हो। जय हो छठी मैया। आप सबको कथा कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले व्रत की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।